children, class 8th. Today we are going to start chapter 2, linear equation in one variable. I hope you have completed chapter 1 successfully, and if there is any doubts then you can ask on my personal number. Now the chapter 2 title of this chapter is linear equation in one variable. पहले मैं आपको टाइटल का मतलब समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है, चैप्टर के नाम का जो मतलब मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें 4 वर्ड्स हैं, लीनियर, इक्वेशन एंड वेरिएबल। ये 3 वर्ड्स की मीनिंग मैं आपको क्लियर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन तो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था। एक्सप्रेशन तो वो होती हैं जिसमें आप कोई भी एक पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशंस आर द पॉलिनोमियल, जस्ट एक आपने टर्म लिख दी, दैट विल बिकम एन एक्सप्रेशन और इट मे बी कॉल्ड एज मोनोमियल। ठीक है। अब इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन में इट हैज लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड द साइन ऑफ इक्वलिटी। इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन होता है, राइट हैंड साइड में दूसरा एक्सप्रेशन होता है और बीच में इक्वल का साइन भी होता है, इसीलिए हम उसको इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि साइन ऑफ इक्वलिटी, इक्वल, इक्वलिटी जो वर्ड आया है वो इक्वल से आया है, और आप देखिए इसका जो इक्वेशन का जो स्टार्टिंग है उसमें भी इक्वेशन, इक्वल का साइन की स्पेलिंग है आप, है ना। तो इसका मतलब इक्वेशन वो होता है जिसके बीच में इक्वल का साइन होना जरूरी है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक्सप्रेशन हो और जिसके राइट हैंड साइड पर भी एक्सप्रेशन हो, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। आ गया समझ में? जैसे कि एग्जांपल मैंने दे रखा है 2x + 1 = 4x। दिस इज एन एक्सप्रेशन विद लेफ्ट हैंड साइड 2x + 1, राइट हैंड साइड 4x एंड देयर इज अ साइन ऑफ इक्वलिटी। ठीक है। इसी तरह से ये एक और एक्सप्रेशन दे रखा है मैंने, सॉरी इक्वेशन है 3x² - 2 = 0, whose left hand side is 3x² - 2 and right hand side is 0 and there is a sign of equal also। अगर ये इक्वल का साइन और राइट हैंड साइड नहीं होता, सिर्फ यही होता, then it is called an expression। सिंपल टर्म 4x is known as expression, लेकिन अगर ये टर्म किसी इक्वल के साइन के साथ जुड़ते हुए दूसरी साइड को भी प्रोड्यूस कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस समझ में आ गया। नाउ लीनियर इक्वेशन। अब आपका जो चैप्टर का नाम है उसमें लीनियर इक्वेशन आ रही है। इक्वेशन का मतलब तो आपको पता चल गया, लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन, इट इज द डिग्री इफ द डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1। अगर इक्वेशन की डिग्री, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, अगर इक्वेशन की डिग्री यानी कि इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जैसे कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन में देखिए, इक्वेशन में 2x + 1 = 4x, यहाँ पर वेरिएबल कौन है? x है और x की हाईएस्ट पावर 1 है, सो इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। x की हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। नाउ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? इट इज एन अल्फाबेट इन द इक्वेशन हुज वैल्यू वेरिएट। ये एक अल्फाबेट होता है इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन या एक्सप्रेशन कुछ भी है, उसके अंदर कोई भी इंग्लिश का लेटर आ रहा है, दैट इज नोन एज वेरिएबल। और वो वेरिएबल क्यों कहलाता है? बिकॉज इट्स वैल्यू वेरिएट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब x की वैल्यू, किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू अलग होती है और किसी दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू चेंज हो जाती है। वैल्यू का चेंज होना, वेरिएट मतलब चेंज होना, वेरिएबल कहलाता है। ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1।
तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन इसमें 12 हैं, लेकिन सबका तरीका सेम है। मैं 2-3 आपको समझाऊंगी, उसके बाद आप समझ करके खुद करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करिए, मतलब इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालिए। जो भी वेरिएबल है इसके अंदर उसकी वैल्यू निकालिए। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो अल्फाबेट अननोन है उसकी वैल्यू निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। सबसे पहले तो ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर। लीनियर क्यों है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन हो गई। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 2 लिखा है, राइट हैंड साइड में 7 लिखा हुआ है, तो ये इक्वेशन भी कहलाएगी। तो लीनियर इक्वेशन हो गई। वन वेरिएबल, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। अब इसको सॉल्व करके हमें इस वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला छोड़ दिया, उसके साथ जो टर्म्स हैं वो दूसरी साइड भेज दिया, उनकी साइड चेंज कर दी। तो x इज इक्वल टू 7 तो ऑलरेडी था x के बाद, जब -2 की साइड चेंज होगी, लेफ्ट से ये राइट में आएगा, तो इट विल बिकम प्लस 7 प्लस 2। तो x की वैल्यू 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू 9 आ गया समझ में। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन है y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। ये भी एक इक्वेशन है, लीनियर है क्योंकि y की हाईएस्ट पावर 1 है और y इसमें वेरिएबल है। अब इसमें से y की वैल्यू निकालना है तो y को अकेला रखना है, तो 3 को दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा। 10 अपने प्लेस पर जैसे था वैसे ही रहेगा, लेकिन 3 जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ 3 प्लस का था, जब इस साइड में आया तो ये बन गया माइनस का। तो y की वैल्यू आ गई 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। आ गया समझ में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, 6 इज इक्वल टू z प्लस 2। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, z है। z की वैल्यू निकालना है। z जो है वो राइट हैंड साइड में है, उसको राइट हैंड साइड में ही रखिए। उसके साथ जो +2 है उसको हम दूसरी साइड ले गए, क्योंकि हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो z को अकेला छोड़ना पड़ेगा। अब 6 तो अपने प्लेस पर ही है, इक्वल टू से पहले था और अब भी इक्वल टू से पहले ही है, लेकिन 2 की साइड चेंज हो रही है, तो 2 ही माइनस होगा, ना कि 6 माइनस होगा। कौन माइनस होगा, 2, क्योंकि 2 की साइड चेंज हो रही है। तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, जेड इज इक्वल टू 4, इसका मतलब जेड की वैल्यू 4 आ गई। आ गया समझ में। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। अब इसमें वेरिएबल हमारा x है, x को यहाँ अकेला छोड़ना है। 17/7 अपनी प्लेस पर रहेगा, लेकिन 3/7 जब इधर के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड में आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव है, ये यहाँ कर नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको कैसे माइनस करना है, बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम आपका 7 आएगा। 7 जब दोनों का डिनोमिनेटर वही है, एलसीएम भी वही है, तो 17 माइनस 3 14, 14/7 काट करके आ गया 2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6, 5 में 6x इज इक्वल टू 12। 6x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई x है ये। अब x को यहाँ अकेला छोड़ दिया, तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 6 दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड, और 12 को 6 ने डिवाइड किया, आंसर आ गया 2। यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू कुछ और थी, और क्वेश्चन नंबर 5 में x की वैल्यू कुछ और है। मतलब x की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये वेरिएट होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। 6 में t जो है वो वेरिएबल है और 5 उसको डिवाइड कर रहा है। t की वैल्यू हमें निकालनी है, t को अकेला छोड़ना है, 5 दूसरी साइड जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट विल गिव्स अस आंसर 50। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 नीचे है, डिवाइड में है, 3 जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 मल्टीप्लाई में है, वो नीचे डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू हम यहाँ पर 27 निकाल रहे हैं। तो ये मैंने सारे सवाल आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं।
आप इसको समझ के करिए। जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं, लेकिन आपने नकल नहीं करनी है। आपको खुद ये सवाल रफ कॉपी में पहले सॉल्व करने हैं, मेरी आंसर शीट से मिलाने हैं, उसके बाद आप इसको होमवर्क रजिस्टर में फेयर करेंगे जब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नाउ कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 2.1. दिस इज योर होमवर्क।